हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के इंग्लिश के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले बता दें आपको कि ये हमारी सीरीज इंग्लिश लर्नर के लिए चल रही है। जो बच्चे इंग्लिश को अभी लर्न करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक सीरीज होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कक्षा 8वीं की इंग्लिश की बुक को अरेंज करना है और उसका जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको मिलाना है आपको, और साथ ही साथ रिपीट करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो LESSON लेसन, THRILLS थ्रिल्स, OF ऑफ, KANHA कान्हा, KISLI किसली, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। H बॉक्स के अंदर वाला पढ़ेंगे अब। HAVE हैव, YOU EVER एवर, BEEN बीन, TO NATIONAL NATIONAL नेशनल, पार्क। दूसरा है WHICH विच, ANIMALS एनिमल्स, DID डिड, YOUSEEC THERE। THIS this, DIALOGUE dialogue, ISS is, BETWEN between, TWO2 COUSING cousin, DEV dev, AND SUVIGYA सुविज्ञा। दिस डायलॉग दोबारा पढ़ेंगे। दिस डायलॉग इज बिटवीन TWO2 cousins देव एंड सुविज्ञा। तो इसका हिंदी में यदि हम करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यह वार्ता देव एंड सुविज्ञा दो कजन के बीच चल रही है। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। DEV देव, HAS हैज, RECENTLY recently, VISITED visited, KANHA कान्हा, KISLI किसली, AND IS is, VERY very, EXCITED excited। दोबारा इसी को पढ़ेंगे। देव यहाँ से, देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। मतलब देव अभी, इसको हिंदी में यदि हम मीन निकालें तो देव कुछ समय पहले ही, हाल ही में कान्हा किसली घूमा है और बहुत ही उत्तेजित है, एक्साइटेड है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। HE WANTS वांट्स, TO2 SHARE share, HIS his, EXCITEMENT excitement, AND EXPERIENCS experience, WITH with, HIS his, COUSIN cousin। फिर से यहीं से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ेंगे। He wants to share his
excitement and experience with his cousin। मतलब वह अपने जो मतलब वो घूमा है, वहाँ पर गया है घूमने, उसकी वह उत्तेजना, एक्साइटमेंट उत्तेजना एंड एक्सपीरियंस मतलब वहाँ का अनुभव को उस कजन के साथ शेयर करना चाहता है। कजन मतलब कोई भी चचेरा भाई है, उसके साथ कजन चचेरी सिस्टर है, उसके साथ शेयर करना चाहता है। चलिए तो इसके आगे हम पढ़ते हैं अब। ये टाइगर है, टाइगर कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, ये टाइगर है। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है मंडला में है। एक्चुअल में नेशनल पार्क वो होते हैं, नेशनल पार्क वो होते हैं जहाँ पर हम जीवों को, वन्य जीवों को, वाइल्ड लाइफ को संरक्षित रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनको शिकार होने से बचाते हैं आदि जो भी उनके विकास के लिए योजनाएं होती हैं, सब हम उनके लिए करते हैं। ये सब नेशनल पार्क के अंदर हम करते हैं। तो ये टाइगर है, ये हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और यह जो स्टोरी चल रही है वो मंडला की चल रही है, क्योंकि कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है मंडला जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं अब। तो ये जो स्टोरी हैं मतलब ये जो स्टोरी है इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से और देखते हैं। मेन जिसका मोरल यहाँ पर निकल रहा है कि हम इसको पहले आपको एक बार बता दें ताकि आपके दिमाग में स्टोरी चलने लगे कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इस पूरे सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं पूरे को। तो आपको बुक में मिलाते जाना है साथ में। अब देखना है, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजन्स, मतलब यह वार्ता दो कजन के बीच चल रही है, जो इनका नाम है देव एंड सुविज्ञा, ठीक है। और देव जो है वो रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड वेरी एक्साइटेड। देव जो है वो अभी हाल ही में कान्हा किसली घूमा है और बहुत एक्साइटेड है। एंड ही वांट्स टू शेयर, वह चाहता है कि वो अपने एक्सपीरियंस और जो उत्तेजना है उसके लिए, एक्साइटमेंट को वह कजन्स के साथ शेयर करे। इतना इसमें हुआ है अभी, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देव 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 क्या कह रहा है, DEV देव होता है, देव मतलब लड़का जो है वो कह रहा है सुविज्ञा से, SUVIGYA सुविज्ञा, हैव HAVE हैव, YOUU SEEN सीन, KANHA कान्हा, KISLI किसली। सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली। इसी लाइन को हमने दोबारा पढ़ा है, फिर से पढ़ते हैं। सुविज्ञा, हैव यू सीन कान्हा किसली। तो सुविज्ञा ने वहां से जवाब दिया, व्हाट्स दैट। सुविज्ञा ने कहा कि यह क्या है। व्हाट्स, WHATS, व्हाट्स, THAT दैट, व्हाट्स दैट, यह क्या है। फिर देव ने कहा, ओह, OH ओह, DONT डोंट, YOUU KNOW नो, ANYTHING एनीथिंग, ABOUT अबाउट इट। फिर से पढ़ेंगे, ओह, DONT डोंट, YOUU KNOW नो, ANYTHING एनीथिंग, ABOUT अबाउट इट, IT it, ISH AVERY very, BEAUT beauty, FUL beautiful, NATIONAL national, PARK park। ओह अरे, इसको हम फिर से एक बार पहले लाइन पढ़ेंगे पूरी, उसके बाद हम इसकी हिंदी करेंगे। पहले हम इस लाइन को पढ़ते हैं। ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट,
इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। मतलब अरे, इसकी अब हिंदी करते हैं तो अरे तुम अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर नेशनल पार्क है। तो फिर उसके बाद सुविज्ञा ने कहा WHERE वेयर, ISH it, SITUATED situated, where is it situated। मतलब यह कहाँ स्थित है। देव ने कहा it, it, ISH INN MANDLA MAN DLA मंडला DISTRICT district NEAR near JABALPUR जबलपुर INN MP इट इज। फिर से पढ़ते हैं इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। मतलब यह मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एंड इट इज 83 km मतलब किलोमीटर्स। इट इज 83 किलोमीटर्स AWAY अवे FROM फ्रॉम BALAGHAT बाला GHAT घाट बालाघाट। मतलब यह है बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। फिर सुविज्ञा ने कहा हाउ कैन बी HOW हाउ CAN कैन WEB REACH रीच THERE देयर। मतलब हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। सुविज्ञा ने देव से कहा हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देव ने कहा फिर देव B can WEB CAN can REACH reach THERE there BY BUS bus B can reach there by bus। मतलब हम वहाँ बस से पहुँच सकते हैं जा सकते हैं। और B can also WEB CAN can ALSO also GET gate THERE there VY RAIL रेल। और हम वहाँ रेल ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं। एंड EVEN एवन वाई एयर। और हम वहाँ हवाई यातायात से भी पहुँच सकते हैं। फिर से इसी लाइन को पढ़ेंगे We can reach there by bus। We can also get there by rail and even by air। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे द NEAREST नियरेस्ट RAIL रेल WAY वे रेलवे STATION स्टेशन एंड AIRPORT एयरपोर्ट ISH JABAL जबल PUR जबलपुर। फिर से इसी लाइन को पढ़ेंगे द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। मतलब कि सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जबलपुर है। सुविज्ञा ने कहा देव DEV देव TELL टेल ME मी MORE मोर ABOUT अबाउट KANHA कान्हा। मतलब देव
मुझे तुम कान्हा के बारे में और अन्य जानकारी दो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। और आपको इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना है और साथ में किताब को आगे रख के पढ़ना है। और जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगी तो आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। और जब आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आप इंग्लिश सीख भी जाएंगे। इंग्लिश सीखना इतना कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं, मगर हमें इंग्लिश सीखने के लिए सतत अध्ययन करना होगा। यदि हम रेगुलर पढ़ाई करेंगे तो हम इंग्लिश आसानी से सीख पाएंगे। और हमें साथ ही साथ इनके मीनिंग भी सीखने हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी फ़िलहाल में हम इतना ही इंग्लिश को रीड करना सीखते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।